यही चीज हम बताते हैं आप लोगों को कि देखो लाइफ में आपके पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है। जैसे लाइफ में दो रास्ते इसलिए होते हैं क्योंकि आप किसी से पूछो तो कुछ लोग से पूछो क्या है जिंदगी में, क्या चल रहा है, तो बोले जिंदगी चल रहा है, कट रहा है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, जिंदगी जी रहे हैं। ये चल रहा है, कट रहा है और जी रहे में बड़ा फर्क होता है। जैसे एक होता है कट रहा है, मतलब कि जिसके पास कोई एम नहीं है, एमलेस, मतलब समझो कि उसके पास उसकी सारी इच्छाएं मर गई है, मतलब कि उसको कुछ लाइफ में आगे करना नहीं है। वो बोलते हैं ना कि जिंदगी कट रही है हमारी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं, जो लोग इतिहास बना देते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत को समझा है, अपने अंदर के कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति को एक सुदृढ़ तरीके से बनाकर रखा है कि हमें लाइफ में ये करना है। देखो भीड़ के साथ चलना बहुत आसान होता है, नहीं होता आसान। भीड़ में चलते रहो, कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं पहचान रहा है। लेकिन एक अलग रास्ते पर अकेला चलना सबसे कठिन काम होता है। तो लाइफ में हम ये नहीं करते कि सरल रास्ताओं को चुनो, हमेशा डिफिकल्टी वाले रास्तों को चुनो। वैसे कह सकते हैं कि आप कार्य वैसे एम को चुनो जो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति से परे हो। देखो लाइफ में हमेशा, ठीक है, जैसे शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, क्या मनाते हैं, ये तो आप लोग सब जानते हो। लेकिन हम थोड़ा सा उससे हटकर आप लोगों को टॉपिक एक्सप्लेन करना है कि आपके लिए कुछ मोटिवेशन बातें बताएंगे जिससे आप अपने अंदर के काबिलियत को पहचान सको, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जान सको और उसके अनुसार एक दृढ़ संकल्प लो, एक अच्छा गोल सेट करो और उस पर काम करो और सफल रहो। जैसे देखो हम लोग क्या होते हैं, जैसे अपने अंदर के कह सकते हैं विल पावर को समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप सोचो ना, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से कुछ सचिन और कोहली बन पाते हैं। बहुत सारे ओलंपिक खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें से कुछ पीवी सिंधु, मैरी कॉम, है ना, ये सब बन पाते हैं। वाई, क्यों हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम लोगों में कमी है? हम लोगों को भी दो हाथ मिला, दो पैर मिला, हम लोग को भी वही दिमाग मिला है, फिर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल खुद से पूछो, अपने अंदर से पूछो, हम क्यों नहीं उस पोजीशन तक पहुंच सकते? और ये जब अपने अंदर से सवाल पूछोगे ना, तब तुम्हारे अंदर का विल पावर जागेगा। और जब विल पावर जागेगा तो कुछ करने की अंदर से क्षमता, कुछ अंदर से शक्ति आएगी। और जब ये अंदर की विल पावर आपके पास आ जाएगी ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान अपने के अंदर की काबिलियत को समझा है, आपके अंदर आपकी सक्सेस है। आपको सक्सेस कोई कह के नहीं बना सकता, आपको कोई कह के महान नहीं बना सकता। आपके अंदर महानियत छुपी हुई है। और ये महानियत कैसे पता चलेगा? आप अपने अंदर की कला को समझो, क्या कर सकते हो आप। पता है आपके अंदर जो एनर्जी दिया ना गॉड ने, वो किसी के अंदर नहीं दिया है। कहने में आसान लग रहा है, लेकिन पता है सबसे बड़ा इंसान के अंदर पावरफुल चीज क्या है? वो है दिमाग। जिसके पास ब्रेन मिल गया ना, उसको समझो कि जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। और इस ब्रेन का जिसने सही से इस्तेमाल किया है, उन्होंने इतिहास रचा है। और जो लोगों ने बस एक जीवन को काटने के लिए जिया है, एक जीवन को सिद्धांत पर छोड़ दिया है कि हम भी जी रहे हैं जैसे सब लोग जी रहे हैं, उन्होंने कोई नाम नहीं कमाया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं तुम लोगों से कि अपने अंदर की काबिलियत को पहचानो। देखो लाइफ में उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम सबके आते हैं। हम लोग भी अगर यहाँ तक पहुंचे तो ऐसा नहीं कि हम लोग के अंदर कोई मतलब लाइफ में कभी समस्या नहीं है। हम लोग जाते हैं ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान हमें थोड़ा सा खुशी देना है ना, घर में लक्ष्मी उष्मी देना। क्या आप कभी ये चीज मांगते हो कि हमें प्रॉब्लम देना? कभी नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि आप रियलिटी से भागते हो, आप वास्तविकता से पीछे भागते हो। अच्छा ये बताओ, जिसके घर में सब कुछ है, क्या कभी उसके यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? कभी कोई भी ऐसे व्यक्ति है इसमें जिनको आप देख रहे हैं आसपास, उनके पास सब कुछ है, कभी उनके लाइफ में कोई समस्या आई है कि नहीं आई है? आई है, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनके अंदर समस्याएं क्यों आई? क्योंकि समस्याएं लाइफ की एक चक्र है, ये आती जाती रहेगी। आप भगवान से ये मत मांगो कि हमें खुशी दीजिए, आप भगवान से ये मांगो कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हमें दीजिए, हमें जितना चाहे प्रॉब्लम दीजिए, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम से लड़ने का हिम्मत दीजिए। हम इसको डिफेंड करेंगे, इसको पार करेंगे, हमारे अंदर ये काबिलियत है, हम इससे लड़ेंगे। जो इंसान अपनी समस्याओं से लड़ा नहीं ना, वो इंसान नहीं।
आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं, बहुत पहले की बात है, 1938 की बात है, जब हमारे देश की मतलब आज़ादी भी नहीं हुई थी। एक हंगरी, आप लोग जानते होंगे देश है, वहाँ का एक जो है ना आर्मी कैरोली उसका नाम था, वो आर्मी में था, ठीक है। वो सबसे अच्छा शूटर था उस हंगरी देश का, सबसे अच्छा शूटर था, उससे बड़ा शूटर कोई नहीं था उस देश में। पता उस देश में जितने भी नेशनल गेम्स हुए उस सब में अव्वल आया, सारे मेडल्स को जीता, हर तरह का मेडल्स उसने जीत लिया। पता लोग सब कुछ मान चुके थे कि ये जाएगा ओलंपिक में और अपने देश का नाम रोशन करेगा और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगा। उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हो गया, वो आर्मी में था, आर्मी कैंप में ट्रेनिंग चल रहा था और जिस हाथ से वो शूट करता था वही राइट हैंड से उसने ग्रेनेड बम को फेंक रहा था और वो बम गलती से मिस होकर हाथ में ही फूट गया, उसकी पूरा एक हाथ खत्म। सोचो, जिस इंसान की क्षमता उसके राइट हैंड में, उसके शूटर हैंड में थी और वो हैंड उसका एक घटना में चला गया। अब तक उसके पास लाइफ में दो चीज थे, अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो अपनी समस्याओं को लेकर किसी रूम के कोने में पड़कर रोते रहता, अपनी किस्मत को कोसते रहता कि क्यों हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया, क्यों हम इस तकलीफ में आ गए, हमारा लाइफ खत्म, अब नथिंग, कुछ हम नहीं कर सकते, और बैठ जाता गिव अप करके। लेकिन पता उसने क्या चुना, उसने चुना अपनी मंजिल। उसने कभी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं माना। उसने पता क्या किया, 1 महीने जब हाथ का ये ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद जिस हाथ से वो लिख तक नहीं सकता था उस हाथ से उसने प्रैक्टिस शुरू कर दिया शूटिंग करने का। इसको कहते हैं जज्बा। और पता है उसके बाद जब वो अपने देश में अगले बार ओलंपिक अगले बार नेशनल गेम्स जब हुआ 1939 में, तो जब वो गया खेलने तो वहाँ जितने भी बड़े बड़े शूटर सब वर्ल्ड लेवल के आए थे, सब पता उसको जाके कांग्रेचुलेट कर रहे थे, बधाई दे रहे थे कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आपने इतनी बड़ी घटना के बाद फिर से आकर हमारे पास जो है ना हम लोगों को हौसला बढ़ाना है। उसने कहा जस्ट स्टॉप, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करने आया हूं। अब सोचो, जो लोग उसे सहानुभूति दे रहे थे उसी ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन लड़ने आया हूं, और वो लड़ा। और पता है नेशनल गेम का विनर कौन हुआ, उसी कैरोली। अब सोचो, जिस इंसान ने कभी हाथ से वो लिखा नहीं हो उससे सबसे बड़े गोल्ड मेडल को जीता। उसके बाद पता है 40 में ओलंपिक गेम थे, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद वो भी कैंसिल हो गया। फिर उसने 4 साल बाद हुआ, फिर सोचा कि 44 में लड़ेंगे, 44 भी कैंसिल हो गया। फिर 48 में 1938 में उसकी उम्र थी 28 साल, 1948 में उसकी उम्र हो गई 38 साल। उसके साथ समस्या ये थी कि इतने यंग लोग आ गए थे कि यंग लोगों से कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन उसके डिक्शनरी में कोई मुश्किल वर्ड था ही नहीं, उसने मुश्किल वर्ड को ही डिक्शनरी में से हटा दिया था। बता क्या ओलंपिक में गया और उस ओलंपिक का शूटिंग का गोल्ड मेडल लेकर आया। उसके बाद वो भी नहीं रुका, इस इंसान में रुकने का नाम ही नहीं था। फिर 1952 में गया, फिर ओलंपिक में, फिर एक बार लगातार गोल्ड मेडल। वो विश्व का पहला ऐसा कैरोली खिलाड़ी जिसने लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीता। तो सोचो कि हमारे पास क्या होते हैं, एक्सक्यूज देने के 1000 बहाने। नहीं सर ये था प्रॉब्लम, सर हम ये नहीं कर पाए, हमारे सर घर में ये समस्या था, हम ये नहीं कर पाए। नहीं, थोड़ा सा एक्सक्यूज, कितना अच्छा लगता है ना एक्सक्यूज देकर निकल जाना। ये एक्सक्यूज देकर निकलना मत सीखो। आपके पास नहीं करने के 1000 बहाने हैं, 1000 वजह है, लेकिन उसमें कोई तो एक वजह ऐसा ढूंढ लो जिसमें तुम कुछ कर सकते हो। और उसने वजह को ढूंढा, अपने लेफ्ट हैंड को ढूंढा। उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो छोड़ सकता था, गिव अप कर सकता था। तो ये क्यों? क्योंकि ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि इंसान सबसे पावरफुल, कह सकते हैं कि धरती का सबसे पावरफुल थिंग्स है, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। अपनी लाइफ में अपने गोल को सेट करो और उस पर अडिग रहो, उस पर अड़े रहो, कभी नहीं उससे पीछे भागो। ठीक है, 1000 आपके पास भी मुश्किलें आएंगी, लोग बहुत रोकेंगे। जिस दिन लोग रोकना शुरू कर दिए समझ लो आप सक्सेसफुल की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यहीं से आपकी एक नई शुरुआत होती है। तो हम देखो आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लाइफ में कभी भी अपने आप को गिव अप मत करना सीखो और हमेशा एक सही डायरेक्शन में एक सही वर्क करो। बाकी हम लोग जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप क्लास में हो, 12 के बाद पास आउट हो जाओ, कभी भी किसी कंपटीशन में जरूरत हो राय लेने की तो भी हम लोग हाजिर हैं, इसके लिए आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी।
बात समझे? लेकिन हमेशा करो और अपने अंदर के पॉजिटिवनेस को, अपने अंदर की विल पावर को समझो, अपनी काबिलियत को समझो, जगाए रखो और हमेशा उस पर काम करो। हमेशा काम करोगे, रेगुलर मेहनत करोगे, सफल जरूर होगे। और इंसान की जितनी भी सफलता की कहानी सुनोगे ना, सबके लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में थी, लेकिन सबने इतिहास रच दिया। और ये इतिहास जितनी पढ़ने में अच्छा लगती है ना, कभी खुद के लिए बनाने के लिए सीखो, और तब जाकर आप एक सही सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए, और दूसरी चीज, माँ बाप समझो कि हम टीचर्स आपके ISC के हैं, हम लोग सब्जेक्टिव टीचर हैं, लेकिन व्यवहारिकता बचपन से लेकर आपको आज तक इतना बड़ा, किसके साथ क्या पेश आना है, किसके साथ कैसे बात करना है, वो माँ बाप ने सिखाया। माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं होता लाइफ में, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम लोग आज आपको मोटिवेट कर सकते हैं, टॉपिक की चीजें बता सकते हैं, लेकिन जो सबसे कर सकते हैं, आपकी जो अहम ज्ञान है वो अपने माँ बाप से मिलता है। और इसलिए माँ बाप का हमेशा रिस्पेक्ट करो। एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उनका माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। उन्हें रिस्पेक्ट दो, उन्हें हमेशा आदर करो, उन्हें हमेशा ऐसे प्यार दो जैसे उन्होंने आपको बचपन से लेकर आज तक प्यार दिया है, और हमेशा उनके साथ रहो। हम बस यही करना चाहेंगे। और बिल्कुल आप लोग सफल बनो, आप लोग जितने भी हो एक अच्छे मंजिल को पाओ, और ताकि हम भी एक प्राउड से कह सके, दिस इज माय स्टूडेंट एंड दिस वी कैन डू इट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ